हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 7th मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो पहला एक्सरसाइज था इसको हमने कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज आपने कर लिए होंगे, इसका वीडियो प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है इसमें हम देखते हैं 5.3 टॉपिक है पेयर्स ऑफ लाइंस, यानी लाइंस के जोड़े। पेयर्स ऑफ लाइंस का मतलब हो जाएगा जो लाइंस होते हैं रेखाओं के जोड़े। तो रेखाओं के जोड़ों के विषय में हम पढ़ेंगे और इन रेखाओं के जोड़ों वाले टॉपिक में से जो आपका पहला टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहला टॉपिक आपका क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हों। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पहले इस पॉइंट इसमें दिया है फिगर 5.9 में। यहाँ पे देखिए एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे ऐसे दो लाइंस जो स्टैंड है एक दूसरे को कट कर रही हैं। अगर हम वाई लिखते हैं लेटर्स में तो ये यहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मान लें किसी खिड़की का कोई एक ग्रिल होता है तो इसमें भी जो लाइंस होती हैं एक दूसरे को कट कर रही हैं, ऐसा हम इसमें देख सकते हैं। तो ऐसे लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जहाँ पे कई सारे लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को कट करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर आपको दिया है लेटर वाई है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन ग्रिल डोर है, जो दरवाजे में ग्रिल्स होते हैं उसको। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन इसका दिया है, इसको हम रीड करते हैं। टू लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्ट इफ़ दे हैव पॉइंट इन कॉमन। तो दो लाइंस जो है इंटरसेक्ट करती हैं अगर उनमें उनमें कोई एक पॉइंट ऐसा हो जो कि कॉमन हो। दिस कॉमन पॉइंट ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो कॉमन पॉइंट ओ होता है इसको हम इंटरसेक्शन का पॉइंट कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और इस पॉइंट पे ये लाइंस क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। और इस लाइन को नाम देते हैं एल, इस लाइन को हम नाम देते हैं एम। तो ये जो पॉइंट है इसको हम नाम ओ दे देते हैं। तो इसको हम ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए टू लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्ट इफ़ दे हैव पॉइंट इन कॉमन। तो यहाँ देखिए जो पॉइंट ओ है ये इस लाइन पर भी लाई करता है और ये इस दूसरी वाली लाइन पर भी लाई करता है। तो पॉइंट ओ आपका दोनों जो लाइन्स हैं उनमें लाई करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। आगे देखिए यहाँ पे कुछ एक फिगर आपके ऊपर बना हुआ है। तो इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि एक ट्राइंगल टाइप में कुछ बना है, और यहाँ पे देखिए जो ए दोनों लाइन्स हैं वो इस पॉइंट एफ पे कट कर रही हैं, और ए लाइन और ए लाइन, ये लाइन और ए लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ा जूम करके बड़ा देखें इसमें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट पे जो है ये दो लाइन कट कर रही हैं, यहाँ पे पूरी तीन लाइंस इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, और यहाँ पे दो लाइन कट कर रही हैं ये दोनों, और यहाँ पे भी दो लाइन कट कर रही हैं, यहाँ पे भी दो लाइन कट कर रही हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी आपकी जो है दो लाइंस कट कर रही हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइंस जो है किस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं। और इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं और इसको हम रीड करते हैं, इसका आंसर करने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, शुड एनी टू लाइंस और लाइन सेगमेंट्स नेसेसरी इंटरसेक्ट। क्या दो लाइन सेगमेंट्स को नेसेसरीली इंटरसेक्ट करना ही चाहिए? तो ऐसा नहीं होता। जैसे कुछ लाइंस होती हैं जो कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे ये दोनों लाइन क्या हैं एल और एम, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन कई बार ऐसे केसेस होते हैं, जैसे अगर हम दो पैरेलल लाइंस की बात करें तो ये दोनों लाइंस हम चाहे जितना आगे पीछे बढ़ा दें तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो दो लाइंस जो है नेसेसरली यानी आवश्यक रूप से हमेशा इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जिसमें दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्वेश्चन नंबर अगला इसी में दिया है, कैन यू फाइंड टू पेयर्स ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस सेगमेंट्स इन द फिगर। तो ये जो आपका फिगर है इसमें हम कोई भी दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फिगर की बात यहाँ पे अगर हम करें तो जैसे इसमें आपके फिगर में इस पे पूछा गया है कि इस फिगर में कोई दो ऐसी लाइंस आप बताइए जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो इस फिगर में कोई भी ऐसी दो लाइंस नहीं है जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ज़रूर कर रही हैं। तो कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी इस फिगर में कोई भी दो पैरेलल लाइंस नहीं है। अगर कोई दो पैरेलल लाइंस होती तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती। अब यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे पॉइंट आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे नीचे और दिया गया है, कैन टू लाइंस, यहाँ देखिए क्वेश्चन, कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट। क्या दो दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर कट कर सकती हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी लाइंस होती हैं वो अधिकतम जो है किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं।
कोई भी दो लाइंस हैं जो हमेशा किसी एक ही पॉइंट पर कट कर सकती हैं, एक से अधिक पॉइंट पर कभी ये कट नहीं कर सकती हैं। क्योंकि लाइन हमें हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये इस तरीके से जब जाएगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जिस पे ये कट करेगी, और कोई दूसरा पॉइंट इसके ऊपर कहीं नहीं आपको मिलेगा जहाँ पे ये कट कर सके। इस लाइन के ऊपर भी आपको कहीं कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे ये कट करे। तो यहाँ पे कैन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। कोई भी दो लाइंस एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जिस पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक पॉइंट हो जिसमें कई सारी लाइंस आके इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन कोई भी दो लाइंस एक से अधिक पॉइंट पर कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अब इसमें देखिए अगला पॉइंट दिया है ट्राई दीज में, आपको कुछ दिया है फाइंड एग्जाम्पल्स। ये पॉइंट नंबर 1 है, फाइंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स वेयर लाइंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो अपने सराउंडिंग्स में आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल फाइंड आउट करिए जिनमें जो लाइंस होती हैं वो राइट एंगल पे आपकी कट कर रही होती हैं। तो राइट एंगल पे कट करती हुई बहुत सारी ऐसी लाइन, जैसे आप कोई बुक लेते हैं, कोई बुक आप लिए तो इसके जो ईजेज होते हैं बुक के किनारे, तो बुक का ये किनारा और बुक का ये किनारा एक लाइन बना रहे हैं, तो ये दोनों लाइन देखिए यहाँ पे राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हुए इसको कट कर रही हैं। तो बुक का जो ये किनारा है और बुक का एक किनारा है, अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो यहाँ पे देखिए ये आपका एग्जाम्पल सराउंडिंग में आपको मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट हम देखें तो फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखिए कोई एक इक्विलेटरल आप ट्राइंगल बनाइए और इस ट्राइंगल के जो वर्टिसेज हैं उनमें एंगल को आप फाइंड आउट करिए वर्टिस में। तो यहाँ देखिए जितने भी, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सारे जो एंगल्स होंगे 60 डिग्री के होंगे। तो ये देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एक लाइन ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो ये देखिए जो लाइन्स हैं एक दूसरे को कट कर रही हैं और इस तरीके से जो वर्टिस पे जो एंगल मिलेगा ये 60 मिलेगा। और इंटरेस्टिंगली अगर ये एंगल 60 है तो इधर वाला एंगल भी आपका 60 ही मिलेगा, बाहर वाला ये जो एंगल बन रहा है ये भी आपका 60 ही मिलेगा। तो यहाँ से इसको आप देख सकते हैं। अगला देखिए पॉइंट नंबर जो आपका पॉइंट नंबर 3, हम इसको रीड करते हैं पहले। पॉइंट नंबर 3 है ड्रॉ एनी रेक्टेंगल एंड फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स एट द 4 वर्टिसेज मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगर आप कोई रेक्टेंगल यहाँ पे बनाते हैं तो रेक्टेंगल के लिए आप जानते हैं इसके जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और सारे एंगल इसके कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो सभी जो इंटरनल एंगल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे सभी कितने मिलेंगे, 90 डिग्री के मिलेंगे। तो इसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। रफ में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं या मेन कॉपी में ड्रा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए पॉइंट नंबर 4 आपको दिया है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट डू दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो इसमें पूछा गया है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ए है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या ये हमेशा जो है राइट एंगल पर 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं? तो ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ऐसी कई सिचुएशन होते हैं जिनमें जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, मान लेते हैं 60 डिग्री है तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर हम एक लाइन ऐसे बना दें, यहाँ पे एक लाइन सीधी एकदम बना दे, एक लाइन ऐसे बनाएं, तब ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, ये 90 डिग्री पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया था तो रेक्टेंगल केस में सारी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी वो 90 डिग्री पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी। लेकिन जब हम ट्रायंगल बनाए थे तो ट्रायंगल केस में जो है 60 डिग्री आपको मिल रहा था, तो यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिसका आंसर आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है ट्रांसवर्सल लाइन्स। जो ट्रांसवर्सल क्या होती है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने सड़क देखे होंगे कई बार कि एक सड़क इधर से गई है और थोड़ी दूर में एक सड़क और गई है और उसके बाद एक सड़क ऐसी आई है जो दोनों सड़कों को पार करती हुई इस तरीके से आई हुई है। या ऐसे मान लेते हैं कहीं पर कोई जो है बैरियर लगा हो, बाउंड्री कोई लगी हुई हो, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये लाइनिंग है और एक इसको जो है बांधने के लिए एक ऐसी लाइन आपको यहाँ बना दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन ये है, इसको हम L नाम देते हैं, एक लाइन आपकी ये है, इसको हम M नाम देते हैं और एक तीसरी लाइन जो है यहाँ ये बीच से दोनों लाइंस को काटती हुई जा रही है। तो ये जो तीसरी लाइन आती है इसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हम प्रतिच्छेदक लाइन बोलते हैं, रेखा कहते हैं इसको, ट्रांसवर्सल लाइन इसको हम कहेंगे। और ये दोनों लाइन है और इन दोनों लाइन को काटने वाली एक रेखा है। कोई एक रेखा जब दो लाइन्स को काटती है दो अलग अलग बिंदुओं पर तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो अब यहाँ पे देखिए ये इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे दिया गया है, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस। एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग बिंदुओं पर, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो एक ऐसी रेखा जो अलग अलग लाइंस को एक से अधिक बिंदु पर कट करती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं।
प्रतिच्छेदक रेखा इसको हिंदी में कहेंगे। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसके आगे अगर आप देखें तो इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन होगी, यहाँ पे आप देखिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है और एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों को कट कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाली लाइन आपकी क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई यहाँ पे। आगे इसको हम थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए कुछ लाइंस आपके एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखिए जो आपका पहला फिगर है इसमें एक लाइन एल है और दूसरी लाइन एम है और एक तीसरी लाइन है पी, और ये पी क्या है, एल और एम के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन है। लेकिन यहाँ पे देखिए कई सारी लाइन है, एक एल है और एक लाइन एम है और एक तीसरी लाइन क्या है, पी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें क्वेश्चन आपको किया गया है फिगर 5.3 का, ये जो ये वाला फिगर है इस फिगर के बारे में यहाँ बात की गई है। तो इसमें आप देखेंगे पी इज़ नॉट ए ट्रांसवर्सल, जो यहाँ पे लाइन पी है ये एल और एम के ऊपर एक ट्रांसवर्सल नहीं है। आल्दो इट कट्स टू लाइंस एल एंड एम कैन यू से हुई। तो ये देखिए जो एल एक लाइन है और एक लाइन एम और दूसरी लाइन एल है, इन दोनों को ये कट कर रही है, लेकिन फिर भी पी एक ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो डेफिनेशन दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो ट्रांसवर्सल होती है वो दो लाइंस को कम से कम दो अलग अलग पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो पी है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर दोनों लाइंस को कट कर रही है, इसलिए ये ट्रांसवर्सल नहीं होगी। ट्रांसवर्सल होने के लिए कम से कम दो पॉइंट पे कट करना ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए ऊपर यहाँ डेफिनेशन दिया है, यहाँ दिया गया है ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक रेखाओं को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, विशिष्ट बिंदुओं पर कट करे, दो लाइंस हों और उनको अलग अलग बिंदुओं पर कट करे, तब वो ट्रांसवर्सल कही जाती है। जैसे इसमें देखिए दो लाइंस हैं और इन दोनों लाइन को एक बिंदु यहाँ पे कट कर रही है और दूसरी बिंदु यहाँ पे कट कर रही है, तो ये जो तीसरी लाइन पी है इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एल और एम ये दो रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं की ये लाइन पी कट कर रही है, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट पर दोनों लाइंस को कट कर दे रही है। अगर ये दो पॉइंट पर कट करती तभी ट्रांसवर्सल हो जाती, तो इसलिए ये ट्रांसवर्सल यहाँ पे नहीं होगी। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया है। ध्यान से देखिएगा, सपोज टू लाइन्स आर गिवन, कल्पना करिए कि दो रेखाएं आपको दी गई हैं। हाउ मेनी ट्रांसवर्सल कैन यू ड्रा फॉर दीज लाइंस। तो अगर दो लाइंस ऐसे दी गई हैं तो आप ऐसे चाहे जितनी ट्रांसवर्सल लाइंस आप चाहें खींच सकते हैं। तो वी कैन ड्रा इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसवर्सल लाइंस इफ टू लाइंस आर गिवन टू अस। तो अगर हमको दो लाइन दिए हैं तो उनके ऊपर हम अनंत संख्या में जो है ट्रांसवर्सल लाइंस को खींच, हम जितनी चाहें उतनी ट्रांसवर्सल लाइंस यहाँ पे खींच सकते हैं। दोनों लाइंस हैं और इन दोनों लाइंस के ऊपर हम जितने मन कहे उतनी ट्रांसवर्सल लाइंस को खींच सकते हैं। तो वी कैन ड्रा इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसवर्सल लाइंस ओवर टू गिवन लाइंस। तो किसी भी दो दिए गए लाइंस के ऊपर हम अनंत संख्या में ट्रांसवर्सल लाइंस को खींच सकते हैं। अगला देखिए पॉइंट 2 यहाँ पे दिया है, इफ़ ए लाइन इज ए ट्रांसवर्सल टू 3 लाइंस हाउ मैनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर दियर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कोई एक लाइन है जो कि तीन लाइंस का एक ट्रांसफर, जैसे 3 लाइंस हो गई, इसको हम एल एम और इसको हम नाम देते हैं एन और इसको हम नाम देते हैं कोई एक ट्रांसवर्सल ओ है। तो ये जो ट्रांसवर्सल है ये देखिए 3 लाइंस को कट कर रही है, तो इसके पास में 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इफ़ ए लाइन इज ए ट्रांसवर्सल टू 3 लाइंस हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर दियर। तो अगर कोई लाइन है जो कि 3 रेखाओं की ट्रांसवर्सल है, जैसे ये वाली लाइन आपकी वो जो है ये 3 रेखाओं की ट्रांसवर्सल है, एल एम और एन, ये 3 रेखाएं हैं, इनकी ट्रांसवर्सल है, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन के होंगे। कितने पॉइंट होंगे? 3 पॉइंट इंटरसेक्शन के होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 पॉइंट्स। अगला देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, ट्राई टू आइडेंटिफाई ए फ्यू ट्रांसवर्सल्स इन योर सराउंडिंग्स। तो अपने चारों तरफ आप जो है कुछ ट्रांसवर्सल्स को फाइंड आउट की कोशिश करिए। तो यहाँ पे एक रेलवे लाइन आप देखे होंगे, रेलवे लाइन की जो पटरी होती है उसके ऐसे ऐसे कुछ होते हैं यहाँ पे पत्थर जो बने होते हैं। तो ये जो पत्थर होते हैं या जो ये ट्रांसवर्सल, तो इसको हम कह सकते हैं जो रेलवे लाइन की जो पटरियाँ होती हैं उसकी ट्रांसवर्सल ये लाइन्स होती हैं। तो ये एग्जाम्पल ये हो गया। इसी तरीके से आप बहुत सारे ट्रांसवर्सल लाइन्स के एग्जाम्पल अपने सराउंडिंग्स में चारों तरफ आप इसको ढूंढ सकते हैं। अगला यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे फिगर आपको दिया है, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो जो ट्रांसवर्सल होती है उसके द्वारा जो बनाए गए एंगल्स होते हैं उनका कुछ स्पेसिफिक नेम होता है, उसको आज यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक आपका फिगर बना हुआ है, इसमें एल एक लाइन है और दूसरी लाइन एम है और इसके ऊपर पी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। और ये ट्रांसवर्सल लाइन जो एंगल्स बनाती है उसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हमने
8 जो है एंगल यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल्स को हम स्पेसिफिक नेम देते हैं और उनको याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए एंटेरियर एंगल्स, तो ऐसे एंगल्स जो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में होंगे उनको हम एंटेरियर एंगल्स कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एंगल 3 इस लाइन के और इस लाइन के बीच में है, एंगल 4 इन दोनों लाइंस के बीच में है, 5 और 6 इन दोनों लाइंस के बीच में है। तो इनको हम क्या कहेंगे, एंटेरियर एंगल्स कहेंगे, जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब दूसरी बात आती है एक्सटेरियर एंगल्स। तो एक्सटेरियर एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो इन दोनों लाइंस के बाहर हों, ट्रांसवर्सल लाइन से के द्वारा बने हों, लेकिन इन दोनों जो मुख्य रेखाएं हैं इन दोनों लाइंस के बाहर हों। जैसे आपका 1 2, आपका 7 8, ये क्या हो गए, 1 2 7 8, ये आपके एक्सटेरियर एंगल्स हो गए। आगे देखिए, इसको आपको याद करना है, रट के पूरा याद नहीं। जैसे एक्सटेरियर एंगल्स कहा जाए, इंटीरियर एंगल्स कहा जाए, तो आपके समझ में आना चाहिए कि इंटीरियर का मतलब हम अंदर वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर का मतलब हम इन बाहर वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। आगे देखिए पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए जो 3 है और 7 है ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे 8 और 4 क्या है, ये जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होते हैं, जैसे 1 और 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे 1 और 5 ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ देखिए एक 1 एंगल है और दूसरा क्या है 5 है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, जैसे ये 2 लाइन्स हैं और यहाँ पे अगर कोई तीसरी लाइन ऐसे आई है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और इसी तरीके से और भी तमाम सारे एंगल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो इनको हम कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे देखिए यहाँ पे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसे कोई भी 2 लाइन्स हैं और एक इसमें ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये देखिए जो ये एंगल है ये भी इंटीरियर है और ये एंगल है ये भी इंटीरियर है, लेकिन ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसकी एक बाएं साइड में है और एक जो है इसके दाएं साइड में है। तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि आपके इसमें आप चित्र में देखेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है। जैसे 3 और 6 है ये अल्टरनेट हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका 3 है और ये 6 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद में देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। जो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, यहाँ पे एग्जांपल दिया है 1 और 8। तो एंगल 1 आपका देखिए यहाँ पे है और एंगल 8 यहाँ पे क्या है, ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इसको अगर हम ऐसे बना के देख लें तो ये 2 लाइन्स हैं कोई, और यहाँ पे अगर कोई एक ट्रांसवर्सल है तो ये देखिए एक लाइन यहाँ ऊपर बनी है, एक लाइन इसके इधर बनी है। तो इनको हम कहेंगे, देखिए इनको हम कहेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। से देखिए बाहर का एंगल है, इन दोनों लाइन्स के बाहर है और ये इधर का है, ये इधर का है। तो इनको पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हम यहाँ पे कहेंगे। आगे देखिए लास्ट में जो आपका पॉइंट दिया है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो मान लेते हैं कि 2 रेखाएं हैं और इनकी एक ट्रांसवर्सल ए वाली लाइन है। तो यहाँ पे देखिए पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो ये इंटीरियर एंगल है और ए भी इंटीरियर एंगल है और ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक साइड में हो। जैसे ये दोनों एंगल्स आपके क्या हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके ट्रांसवर्सल के दाएं साइड में है। इसी तरीके से अगर हम इधर एक एंगल बना दें, इधर एक एंगल बना दें, तो ये दोनों एंगल जो होंगे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में यहाँ देखिए एंगल 3 और 5 हैं। तो यहाँ देखिए एंगल 3 और 5 ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, लेकिन ये इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ देखिए 4 और 6 हैं, ये ट्रांसवर्सल के एक साइड में यानी राइट साइड में है और दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस तरीके से ये जो एंगल्स हैं इनको आपको याद करना है। जब हम कहेंगे कि इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि किस एंगल की बात यहाँ पे कही गई है, या क्वेश्चन में जैसे भी कहा जाए। तो आगे यहाँ पे नोट करना है आपको, कुछ नोट्स पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइक 1 और 5। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो आपको बताए गए हैं इंक्लूड डिफरेंट वर्टिसेज। जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो अलग अलग वर्टिसेज को इंक्लूड करते हैं और ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड, एक ही साइड में होते हैं। और तीसरा जो इनका गुण होता है वो क्या होता है कि आर इन करेस्पॉन्डिंग पोजीशंस एबर और बिलो लेफ्ट राइट। तो ये करेस्पॉन्डिंग पोजीशंस में होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, क्योंकि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो जो ट्रांसवर्स लाइन होती है उसके सेम साइड में। यहाँ पे देखिए जो एंगल 1 और 5 है दोनों लेफ्ट साइड में हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके जो 3 और 7 एंगल्स हैं ये भी लेफ्ट साइड में हैं। यहाँ देखिए 2 और 6 क्या हैं, ये भी आपके लेफ्ट साइड में हैं। अब ये राइट साइड में है और ये दोनों आपके बिलो हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये चाहे तो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर होंगे
यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्रांसवर्सल जो यहाँ पे लाइंस हैं, ये जो मेन लाइंस हैं उनके यहाँ पे ऊपर हैं, 2 और 6 दोनों क्या हैं ऊपर हैं, तो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स की ये जो है प्रॉपर्टी होती है। आगे यहाँ पे देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लाइक 3 and 6 इन फिगर 5.26 हैव डिफरेंट वर्टिसेज। तो इनमें देखिए जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, जैसे यहाँ पे 3 और 6 है, तो इनके पास देखिए एक इसका वर्टिस यहाँ पे है और इसका वर्टिस यहाँ पे है दूसरे, तो वर्टिसेज इनके क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, मतलब अलग अलग वर्टिसेज यहाँ पे होते हैं, ये चीज़ बताने की कोशिश की है। जैसे इसका देखिए एंगल 6 का वर्टिस यहाँ पे है, यहाँ पे, और एंगल 3 का वर्टिस आपका यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये चीज़ दिया है, इनके पास डिफरेंट वर्टिसेज होते हैं। आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्स, तो जो ट्रांसवर्स होती है इसका अपोजिट साइड में, एक देखिए लेफ्ट में है और दूसरा क्या है, राइट में है, यानी 3 आपका लेफ्ट में है और 6 आपका एंगल 6 आपका राइट में है। आगे देखिए लाई बिटवीन द टू लाइंस, तो ये दोनों लाइंस के बीच में लाई करते हैं। देखिए ये लाइन ये है और ये लाइन ये है, तो इन दोनों लाइंस के यहाँ पे अंदर इसके लाई कर रहे हैं, यानी 6 और 3 एंगल्स दोनों इसके अंदर ही लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो एंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनका आपको नेम करना है। जैसे यहाँ पे देखिए नेम द पेयर्स ऑफ एंगल्स इन ईच फिगर, तो यहाँ देखिए 2 और 1 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इन सबको क्या करेंगे, नाम दे देंगे, ये आपकी क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे, या इसको आप एक्सटीरियर एंगल्स कह सकते हैं 11 12 को। और ये लीनियर पेयर भी एक बना रहे हैं जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आगे हम यहाँ पर पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन्स। अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ए है, और यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐसे गई हुई है। अगर इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ देखिए ए दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और ए इसकी लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जा रही है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए ए लाइन आपकी पैरेलल और ए लाइन पैरेलल, और इसकी एक लाइन ऐसे कर दें तो ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। इसी तरीके से यहाँ देखिए एग्जांपल्स हैं, ये दोनों किनारे इसके पैरेलल हैं और एक लाइन ऐसे हम खींच दें तो ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनकी ट्रांसवर्सल के लिए क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके लिए क्या कहा गया है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोई दो लाइंस खींचिए, एक लाइन एल और दूसरी लाइन एम जो कि यहाँ खींचा गया है, और एक लाइन ऐसे खींचिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इनको आप क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। उसके बाद ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप मेज़र करेंगे खींच करके। इसके बाद आप आगे क्या करेंगे, जो और भी तमाम सारे एंगल्स हैं इनको आप मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ जो है निष्कर्ष यहाँ पे निकलेंगे, कुछ यहाँ पे कंक्लूजन आप निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को किसी ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कट किया जाता है, ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनकी जो मेज़र होती है वो सेम होती है। जैसे यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, ये लाइन एल और एम एक पैरेलल लाइंस हैं, और यहाँ पे टी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए एंगल 5 और एंगल 6, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं एल एम, तो एंगल 5 और एंगल 6 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और जब इनको हम मेज़र करते हैं तो मान लेते हैं एंगल 5 आपका 60 डिग्री का है, तो ये निश्चित रूप से जो आपका एंगल 6 है वो भी 60 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर कोई ट्रांसवर्सल खींच दी जाती है तो उसके द्वारा जो बने करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये यहाँ पे एक कंक्लूजन आपके यहाँ पे निकला हुआ है। इसी तरीके से एक दूसरा जो कंक्लूजन यहाँ पे निकाल के दिया गया है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाई ए ट्रांसवर्सल, अगर कोई पैरेलल लाइन दो पैरेलल लाइंस किसी ट्रांसवर्सल द्वारा कट की जाती हैं, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो जो इंटीरियर एंगल्स का पेयर होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है, मान लेते हैं एक जो है टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम है, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल आपकी टी आई हुई है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 8 क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8। तो ये यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया गया। इसी तरीके से आपके जो है एंगल 6 और एंगल 1 आपके बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इसको यहाँ पे हम फिर से रीड करते हैं, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो जो इंटीरियर एंगल्स के पेयर होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, बराबर। जैसे आपका 8 और 3 बराबर होंगे और 1 and 6 बराबर होंगे, क्योंकि ये इंटीरियर हैं, पेयर हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको हम नाप करके भी देख सकते हैं, और इसका जो है कई सारी तरीके से इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहे हैं, इसको बुक को जब आप टाइम निकाल के अभी पढ़िएगा तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी।
आगे देखिए, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल लाइन से किसी एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कट किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, जो इंटीरियर एंगल का पेयर है एक ही साइड में हो, जो एक ही साइड में, जैसे ये ट्रांसवर्सल के देखिए ये दोनों एंगल्स आपके राइट साइड में होंगे, तो ये दोनों जो होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होने का मतलब इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसको फिर से रीड कर देते हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो सेम साइड जो होंगे वो इंटीरियर एंगल अगर सेम साइड में है तो इनका ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। यानी अगर इस फिगर की हम बात करें एल और एम के लिए, यहाँ पे टी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 8 को अगर हम सम कर दें तो ये किसके बराबर होगा, 180 के इक्वल होगा। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती हैं, उन दोनों का सम क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यू कैन वेरी इजली रिमेंबर दीज। तो यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स आपको यहाँ बताए गए हैं तो इनको आप बड़ी आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से अगर आप एफ लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक एंगल यहाँ बनता है, एक एंगल यहाँ बनता है, और ये दोनों एंगल जो इस लाइन का और इस लाइन का जो झुकाव है इस लाइन के साथ में वो हमेशा बराबर होगा। इसी तरीके से आप जैसे यहाँ पे कोई एक इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं या एफ जो है इस तरीके से आप लिखते हैं उल्टे डायरेक्शन में, तो सारे एंगल्स को यहाँ पे आप रिमेंबर कर सकते हैं आसानी से। तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं इनको आपको हमेशा के लिए याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सल वगैरह यहाँ पे खींच के आपको यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ट्राई दीज में कुछ आपको दिया है, इसको हम क्या दिया है इसको हम रीड कर लेते हैं, इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए अभी जो हमने कुछ पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए एंगल जो यहाँ पे एक लाइन एल है, दूसरी एम है और टी इसकी ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ देखिए ए जो एक एंगल है 60 है और एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि लाइन एल पैरेलल टू एम, यहाँ पे बता रहे लाइन एल पैरेलल टू एम, टी इज ए ट्रांसवर्सल एंगल एक्स इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हमने अभी आपने ऊपर हम जो है यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि जो इंटीरियर जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखिए 60 और जो एंगल एक्स है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब 60 इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री के हो जाएगा। तो यानी एक्स इजिकल टू आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे भी दो लाइंस हैं, एक लाइन ए है, एक लाइन बी है, और यहाँ पे इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, सी है। देखिए लाइंस ए पैरेलल टू बी, यहाँ पे लाइंस ए पैरेलल टू बी, ये जो पैरेलल की साइन है, सी इज ट्रांसवर्सल। तो सी यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल है, वाई इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे वाई क्या होगा, ये भी देखिए आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए 55 है, तो वाई भी आपका 55 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इधर भी जितने एंगल्स दिए गए हैं उनको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए ये लाइन और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस नहीं है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस नहीं है, और ये इन दोनों लाइंस की क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ देखिए क्या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, क्योंकि हमने जो ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़े हैं वो सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनकी ट्रांसवर्सल है तब ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है तो इनकी ट्रांसवर्सल बनेगी, तो 1 और 2 बराबर नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो भी आपने ऊपर पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पर आप इस नीचे को आप यहाँ पे जो भी दिया है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया है, चेकिंग फॉर ए पैरेलल लाइंस। अगर मान लेते हैं कोई दो लाइंस आपको ऐसे दी गई हैं तो आपको कैसे चेक करेंगे कि ये दोनों लाइंस आपकी वास्तव में पैरेलल हैं कि नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है कि ये पैरेलल है कि नहीं है, लेकिन अगर आपको रियल लाइफ में कहीं कोई दो लाइंस अगर मिल जाएँ तो उनको आप कैसे जज करेंगे कि ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं अथवा नहीं हैं। तो इसको जज करने के लिए जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं पैरेलल लाइंस और इनके ट्रांसवर्स के, उसके बेसिस पर इसको हम देख पाएंगे कि ये किस तरीके से इसको हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन यू नो दैट ए ट्रांसवर्स गिव्स राइज टू पेयर ऑफ इक्वल करेस्पॉन्डिंग लाइंस। तो हमने अभी देखा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका जो ट्रांसवर्स होती है वो इक्वल करेस्पॉन्डिंग लाइंस बनाती है, इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाती है, एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बीइंग सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज हमने ऊपर जो पढ़े हैं इन्हीं के बेसिस पर हम इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कारपेंटर्स स्क्वायर एंड स्ट्राइट ईज, जो कारपेंटर होता है, बढ़ई जो होता है, जब कभी आपके घर में कहीं कोई काम करता है तो उसके पास इस तरीके का एक जो है स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का जो है ये एक जो है इंस्ट्रूमेंट होता है
होता है, ये लोहे का बना हुआ हो सकता है या चद्दर का बना होता है, इस तरीके का उसके पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको कारपेंटर्स स्क्वायर बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कारपेंटर्स स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे कारपेंटर कैसे जज करता है? जैसे मान लेते हैं एक लाइन आपकी यहाँ पे बनी है और दूसरी लाइन आपकी यहाँ पे बनी है, तो कारपेंटर क्या करता है, ये एक जो है स्केल अपना यहाँ पे रखता है और स्केल रखने के बाद में जो इसका कारपेंटर्स स्क्वायर होता है इसको यहाँ पे ऐसे रखता है, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ दिखाया गया है, और फिर उसके बाद यहाँ पे रखता है। अगर ये दोनों केसेज में जो है इसका एंगल जो है बिल्कुल ये सही से यहाँ पे सेट हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन्स क्या हमारी पैरेलल हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम यहाँ पे जान सकते हैं कि कौन सी लाइन हमारी पैरेलल है और कौन सी पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो निष्कर्ष यहाँ पे निकाल के दिया गया है, दस व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स सच दैट पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन हैव टू बी पैरेलल। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर कोई दो लाइन्स हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों लाइन्स हैं वो क्या है, पैरेलल हैं। अगला देखिए इसमें और एक दिया गया है, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स, जब कोई ट्रांसवर्सल दो रेखाओं को काटती है, सच दैट पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इस तरीके से कट करती है कि इनके जो पेयर हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के, तो इसमें हम कहते हैं द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई दो लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये और एक इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो अगर यहाँ पे जो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं अगर ये दोनों बराबर हैं, इसको अगर हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें, अगर ए इक्वल टू बी है तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों लाइन्स हैं, ये दोनों लाइन्स क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इस तरीके से जो है कुछ पैरेलल लाइन्स की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को आपने देखा हुआ है। आगे देखिए यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे और दिया गया है, इसमें कुछ निष्कर्ष यहाँ पे निकाल के दिखाया गया आपको, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक लाइन है, एक पी और एक एल है, इसका एक ट्रांसवर्सल आपका एम है और ये एंगल 1 और 2 यहाँ पे दिया है। आगे देखिए 10 व्हेन ए ट्रांसवर्स कट्स टू लाइन्स सच दैट पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई दो लाइन्स हैं, एक लाइन ए है और एक लाइन ए है, अगर इसका जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही साइड में, जैसे यहाँ राइट साइड में देखें, और दोनों इंटीरियर एंगल का सम अगर कितना हो जाए, 180 डिग्री का हो जाए, यानी ये दोनों एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री हों, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन एल और एम है ये दोनों लाइन्स आपकी क्या हैं, पैरेलल हैं। तो तीन तरीके हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि कोई जो लाइन्स के कोई सेट हैं वो पैरेलल हैं कि नहीं है। पहला तरीका आपका ये है कि अगर कोई दो लाइन्स हैं, अगर उनके करस्पॉन्डिंग दो लाइन्स है उस पर अगर हम कोई ट्रांसवर्सल खींचें, अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तब हम कहेंगे ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। अथवा अगर हम इसमें ये प्राप्त कर ले जाएं कि जो दो लाइन्स हैं और इनका एक ट्रांसवर्सल है और इनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं अगर वो दोनों इक्वल हैं, तब भी हम कहते हैं कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि दो ऐसी इस तरीके की जो है पैरेलल लाइन्स हों और उनमें ऐसे हम खींचें, अगर इनमें जो अल्टरनेट जो एंगल्स हैं, जो एंगल्स एट वन साइड यहाँ पे जो दिया गया है, ट्रांसवर्सल जो है सप्लीमेंट्री होती हैं। इसमें देखिए ट्रांसवर्स को टू लाइन्स सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पे देखिए अगर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हैं तब भी हम कह देते हैं कि ये जो है पैरेलल लाइन्स हैं। तो इन तीन तरीक़ों से हम जान सकते हैं कि कोई लाइन आपकी पैरेलल है कि नहीं है। तो ये यहाँ पे आपका टॉपिक का पूरा ओवरऑल जो है एक एनालिसिस था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके एक्सरसाइज 5.2 है, इसके सारे क्वेश्चंस को आप इसी बेसिस पर जो आपको पढ़ाया गया इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने क्या कुछ यहाँ पे डिस्कस किया है, क्या कुछ पढ़ा है, उसके बारे में भी नीचे दिया है और यहाँ पे आपका लेसन यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इसको आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।